अमेरिका के भी इजराइल जंग में कूदने का खतरा अब महसूस हो रहा है। पेंटागन ने सैनिकों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। इजराइल में अमेरिका 2000 सैनिकों को तैनात कर सकता है। यह भी फैसला इस दौरे के बाद लिया जा सकता है। इजराइल में सैन्य सामान, मेडिकल मदद पहुंचाने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। और इससे पहले हमने देखा कैसे वॉरशिप्स भूमध्य सागर में पहुंच चुकी हैं और तमाम तरह से मदद भी पहुंचाया जा रहा है। राजन कोचर सर, वापस लौटूंगा सर आपके पास। बिल्कुल, और राजन जी मैं आता हूं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के टॉप कमांडर इजराइल पहुंच गए हैं। जनरल माइकल कुरिला इजराइल पहुंच गए हैं। इजरायली सेना के साथ जनरल कुरिला की बैठक होगी। जंग को लेकर रणनीति बनाने पर मंथन होगा। बंधकों की रिहाई के लिए भी बनेगी रणनीति। और यकीन जानिए, बंधकों की रिहाई ये इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सामने, क्योंकि बंधक कहां पर हैं इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। और इजराइल की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं उसमें कई बंधकों की मौत का दावा हमास की तरफ से किया गया है। और देखिए क्या है अमेरिका का प्लान, ये जरा हम आपको समझा देते हैं। अमेरिका की युद्ध नीति को समझिए। इजराइल में 2000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की योजना है। 2000 अमेरिकी सैनिक इजराइल में तैनात होंगे। सैनिकों को संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। सैन्य, मेडिकल और रसद मदद के लिए सैन्य तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती की जा चुकी है। इजराइल की समुद्री सीमा के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैनाती की गई है। यानी एक तरह से पूरी घेरेबंदी में जुटा हुआ है अमेरिका। यूएसएस बटन युद्धपोत पर अमेरिका के 2400 मरीन कमांडर तैनात हैं। इजराइल को मदद की जरूरत पड़ी तो एक्शन में आ जाएंगे ये अमेरिकी युद्धपोत। अमेरिका के सैन्य दखल से ईरान समेत कई देशों का भड़कना तय है। विपिन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक बढ़ चुका है। बिल्कुल, और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है और इसको लेकर हलचल भी बढ़ गई है। देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2 सिकंदर यानी जेराल्ड और आइजनहावर युद्धपोत इजराइल की मदद के लिए पहले से ही तैनात कर दिए हैं। इन युद्धपोतों की खासियत क्या है वो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका के ये 2 सिकंदर हैं। युद्ध का ये मंजर बदलने में बिल्कुल सक्षम है। जेराल्ड और आइजनहावर इन्हें कहा जा रहा है। अब इनकी क्षमता की बात करिए। देखिए, लंबाई, एक की लंबाई 337 मीटर है जबकि दूसरे की लंबाई 332 मीटर है। वजन की बात करें तो 1 लाख टन और दूसरे का 1,16,000 टन। गति की अगर बात करें तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा एक की है जबकि दूसरे की जो गति है वो भी 55 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलता है। किस किस चीजों को लैस करके चल सकता है और क्या क्या ले जाने में सक्षम है। विमान वाहक, लड़ाकू विमान दोनों ले जाने में सक्षम है। इसके साथ अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स दोनों ले जा सकते हैं। बम वर्षक विमानों को भी साथ में ये ले जा सकते हैं। इतने बड़े कैरियर्स हैं। हथियारों की अगर बात करें तो क्रूज मिसाइल, सी स्पैरो मिसाइल ये भी ले जा सकते हैं। तो अमेरिका खुलकर मदद कर रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में दिखेगा। राजन कोचर सर, इसी सवाल पर आना चाहता था। अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये दौरा, ये मदद क्या कुछ कहानी बयां करता है और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर डालेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें सामने उभर के आ रही हैं। सबसे पहले आपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करी है, तो वो अपने जो आपका मेडिटेरियन सी है वहाँ से कोई रिप्लेनिशमेंट या कोई भी मूवमेंट अगर रशिया या ईरान अपना चाहता है करना, उसको रोक देगा। आपके एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 90 एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें F-35 एयरक्राफ्ट अमेरिकन के हैं और उसमें आपके अटैक हेप्टर्स भी हैं। तो उस काबिलियत को अमेरिका रखता है जी। दूसरा, ये जो सोल्जर्स की बात हो रही है, 2000 सोल्जर्स जो इजराइल में तैनात किए जाएंगे, ये भी एक पोस्चरिंग है, ये भी एक मैसेजिंग है कि हमारे राष्ट्रपति आ रहे हैं यहाँ पे और हमारी फौज भी इजरायली धरती पर रहेगी। बिल्कुल, एक कंटिजेंसी प्लान। बिल्कुल सही बात है राजन कोचर साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया। देखिए, इसका डर तो बना ही हुआ है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच ये जंग चल रही है, लेकिन 2 कट्टर दुश्मन
ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान कह रहा है हमारे लिए जंग का ऑप्शन भी खुला है, अमेरिका ने तो बड़ी सैन्य तैनाती भी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।